राइट। तो इस तरीके से कल हम लोगों ने ईसीजी का बिल्कुल बेसिक लेक्चर देखा हुआ था। वी कॉल इट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर ऑफ हार्ट। इस तरीके से अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसमें ईसीजी मिलेगी। अगर चीजें स्ट्रेट लाइन जैसी हैं तो इसका मतलब अब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। राइट, पेशेंट की डेथ हो चुकी है। जो कन्वेंशनल ईसीजी हमारे पास होता है दैट इज 12 लीड ईसीजी। आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन सी लीड्स होती हैं और किस तरीके से उनको हम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ चेस्ट पे कुछ लिम्स पे। वी कॉल इट चेस्ट लीड्स एंड लिम्ब लीड्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक आपकी नॉर्मल ईसीजी है। हम लोग देखना चाह रहे हैं किस तरीके से वेव्स हैं, सेगमेंट्स हैं और इंटरवल्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिया है। आज की ईसीजी में हम लोग इसी को पढ़ेंगे डिटेल में। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअल डायग्राम से देखा है किस तरीके से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, उसके ऊपर जो कुछ भी चीजें हैं वो पॉजिटिव वेव्स होंगी, नीचे वाली वेव्स नेगेटिव होंगी। राइट, हम लोग कहते हैं ईसीजी हेल्प्स इन मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। राइट, आगे चल के हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी एबनॉर्मल होगी वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात किए थे। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था राइट एट्रियम में एक नोड होगा दैट इज साइनो एट्रियल नोड। यही पेसमेकर होगा। जो हार्ट बीट का इनिशिएशन होगा वो यहीं से होगा। यही आपका एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जनरेट करेगा जो फाइनली कंडक्टिंग पाथवे से वेंट्रिकल्स तक पहुंचेंगी और वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी। हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल पूरी हो गई, सिस्टोल एंड डायस्टोल। इस तरीके से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट था, कल हम लोगों ने देखा था। राइट, स्टार्टेड विद एसए नोड दैट इज पेसमेकर, देन यू हैव एवी नोड, बंडल ऑफिस, bundle branches, then finally Purkinje fibers supply impulses to ventricles। इस तरीके से लाइन डायग्राम में वही चीज हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पे हम लोगों ने हार्ट को हटा दिया था, केवल पेस मेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम को देखा था। एसए नोड है, वहां से इम्पल्सेस एवी नोड आए। ऐसे नोड ने इम्पल्स को प्रोड्यूस किया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, जो इसका एम है फाइनली जाके वेंट्रिकल्स तक पहुंचना। राइट, इस तरीके से और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना। यहाँ पे आप लोग एवी नोड देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। इसका काम ना इम्पल्स जनरेशन है ना क्विक ट्रांसमिशन है। ये थोड़ी देर के लिए फिजियोलॉजिकल डिले करता है, इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है कि ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। हार्ट ब्लॉक में यही एवी नोड जो डिले करा रहा है ये फिजियोलॉजिकल से ज्यादा हो जाता है। वी कॉल इट पैथोलॉजिकल डिले या हार्ट ब्लॉक। आगे चल के देखेंगे। फिर बंडल ऑफिस, फिर राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच, देन फाइनली वी हैव पर्किंजे फाइबर्स, राइट, विच सप्लाई इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। इस तरीके से हम लोगों ने एक और लाइन डायग्राम बना के देखा था कि किस तरीके से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है। हम लोग कहते हैं यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एसए नोड ने जनरेट की है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट में कुछ करंट थोड़ी ना दौड़ानी है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या करेगी आगे चल के, सिस्टोल और डायस्टोल कराएगी। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम लोग कहते हैं दैट इज सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल है। यही कार्डियक साइकिल है। इस तरीके से कुछ ईसीजी हम लोग देखते हैं। कुछ स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं और कुछ लार्ज स्क्वायर्स होते हैं। आगे चल के देखेंगे दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। नॉर्मल ईसीजी में कुछ वेव्स होंगे, कुछ इंटरवल्स होंगे, कुछ सेगमेंट्स होंगे। कल हम लोगों ने इस ईसीजी को देखा था। राइट, आज फाइनली हम लोग इस सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। मतलब अगर कहीं पे किसी भी फेज में नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपके मिला के जीरो होंगी या कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो इस तरीके का आपका लाइन मिलेगा ईसीजी में। राइट, हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट यही आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। पहली पॉजिटिव वेव पी वेव, पी के बाद जो पहली नेगेटिव होगी, राइट, पी के बाद जो पहली वेव होगी और अगर वो नेगेटिव है तो क्यू वेव है।
अदरवाइज आर वेव है, देन यू हैव एस वेव, देन यू हैव टी वेव, राइट। एक बार फिर से इसको बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ईसीजी में, ईसीजी वेव्स, सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स। ये अगर पता नहीं होगा तो आगे चल के हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक समझ में आएगा नहीं। सब कुछ मैनुअल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ईसीजी, पी वेव हो गया, क्यू वेव बहुत छोटी सी होती है, उसके बाद आपकी आर वेव होती है, फिर एक और नेगेटिव एस वेव होती है, फाइनली यू हैव टी वेव। यू वेव एक फाइनल वेव होती है, वो कभी कभी मिलती है, राइट। तो उसको भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं आगे चल के, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो हम लोग कहते हैं दिस इज जीरो पोटेंशियल लाइन, हम लोग कहते हैं दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, आगे चल के देखेंगे, राइट। तो हम लोग कहते हैं दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, राइट। अब यहाँ पे जो आप लोग पहली पॉजिटिव वेव देख पा रहे हो, ज्यादातर ये पॉजिटिव ही होती है, दिस इज पी वेव, राइट, दिस इज पी वेव। पी के बाद अगर कोई पहली वेव है और वो नेगेटिव है तो हम लोग उसको कहते हैं क्यू वेव, राइट। ये नीचे की तरफ है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है। तो पी के बाद जो पहली वेव होगी अगर वो पॉजिटिव है तो वो आर हो जाएगी, पहली वेव अगर नेगेटिव है तो वो क्यू होगी। दिस इज क्यू वेव, ये स्मॉलेस्ट वेव होती है इसलिए इसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू वेव। इसके बाद क्यू के बाद जो पॉजिटिव वेव आएगी दैट विल बी आर वेव। इन जनरल सबसे बड़ी वेव आपकी आर वेव होती है। आर के बाद जो आपका नेगेटिव वेव आता है दैट इज एस वेव, राइट। आगे चल के देखेंगे क्यों इस टाइप की वेव्स बनती हैं, राइट, इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनली आपके पास क्या है, एक और पॉजिटिव वेव है, हम लोग कहते हैं टी वेव, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईसीजी वेव्स की बात करें, ईसीजी वेव्स, तो हम लोग कहते हैं पी वेव। ईसीजी वेव स्टार्ट्स विद पी वेव, ईसीजी स्टार्ट्स विद पी वेव। कभी कभी हो सकता है पी वेव एब्सेंट हो, तो हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है हार्ट में कि पी वेव आपको नहीं मिल रही है, राइट। यूजली आगे चल के पी वेव को और डिटेल में देखेंगे। यूजली पी वेव इज अपराइट, पी वेव इज अपराइट, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ है, मतलब क्या है, दैट इज पॉजिटिव। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर अगर कोई वेव होगी तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वेव, मतलब उस समय सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। सेल का मतलब यहाँ पे कार्डियक सेल, कार्डियक मायोसाइट, आगे चल के जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो पहली वेव होती है इन जनरल दैट इज पी वेव, ठीक है। फिर आगे चल के देखेंगे कि कैसे बनी और किस हार्ट के चेंबर के डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट इज योर पी वेव। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्यू वेव की बात करते हैं। क्यू को हम लोग स्मॉल क्यू से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये आपकी स्मॉलेस्ट वेव होती है इन जनरल। तो क्यू वेव हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट वेव आफ्टर पी वेव, इफ नेगेटिव देन इट इज नोन एज क्यू वेव। कंडीशन आप लोग समझ रहे हो, पहली वेव पी वेव के बाद अगर नेगेटिव है तो वो क्यू है, अगर मान लो पी के बाद पहली वेव आ रही है और वो पॉजिटिव आ रही है तो वो आर वेव होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी में इस टाइप से ईसीजी आपने देखा, पी के बाद जो पहली वेव है वो पी के बाद क्यू आना चाहिए था, राइट। लेकिन पी यहाँ पे है, इसके बाद जो पहली वेव है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू एब्सेंट है, क्यू यहाँ कहीं होता और नेगेटिव होता, क्यू इज मिसिंग, ये आपकी क्या है, आर वेव है। ये चीज ध्यान रखना, क्यू वेव अक्सर कभी कभी बहुत छोटी होती है और कभी कभी कुछ ईसीजी की लीड्स में मिलती भी नहीं है नॉर्मली, तो हम लोग क्यू वेव को कभी कभी ओमिट कर देते हैं, राइट। अगर बहुत छोटी होती है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। देयरफॉर क्यू वेव may be absent normally, राइट। ये नहीं कि abnormal है। और Q wave may be very small,
राइट, सो मिस्ड समटाइम्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल है ये। क्यू वेव में याद रखने वाली बात है, कभी कभी क्यू वेव नहीं मिलती है, राइट। कुछ लीड्स में क्यू वेव मिलनी भी नहीं चाहिए, अगर मिल जाए तो एबनॉर्मल है, राइट। तो क्यू वेव कभी कभी मिसिंग होती है, कभी कभी अगर बहुत बड़ी क्यू वेव हो गई तो इसका मतलब हार्ट अटैक है, ओल्ड इन्फार्क्ट है, थोड़ा टाइम हो गया, सीवियर हार्ट अटैक आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्यू वेव की। आगे चल के देखेंगे क्यू वेव कैसे बनती है, क्या चीज डीपोलराइज होता है और क्यू वेव नेगेटिव ही क्यों होती है, राइट। तो पी के बाद अगर कोई वेव नेगेटिव है और वो पहली वेव है पी के बाद, तो वो क्यू वेव है, ठीक है, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे सोचो पी के बाद ये वाली पॉजिटिव वेव आ गई है तो ये पी नहीं है, सॉरी क्यू नहीं है, आर है, और आर के बाद अगर कोई नेगेटिव आ रही है तो क्यू नहीं होगी, वो एस वेव होगी। यहाँ पे क्यू वेव आपकी एब्सेंट है। तो कभी कभी आप लोग ईसीजी देखते हो, ठीक है, छोटी सी आर वेव है तो उसको क्यू वेव बना देते हो, ऐसे नहीं करना है। थर्ड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी इस टाइप से आपको ईसीजी मिल जाएगा। पी वेव है, छोटी सी इस तरीके से ऊपर गई वेव, राइट, फिर उसके बाद ऐसे चला गया, तो ये क्यू नहीं है। पी के बाद जो ये पहली वेव आप लोग देख पा रहे हो ये पॉजिटिव है, भले ही स्मॉल है, ये आर वेव है। और आर के बाद अगर कोई नेगेटिव मिल रहा है तो ये एस वेव है, राइट। यहाँ पे भी नो क्यू वेव, क्योंकि क्यू तब हम लोग कहते जब पी के बाद की पहली वेव आपकी नेगेटिव होती, भले ही छोटी सी वेव है लेकिन वो ऊपर की तरफ है, तो वो आर वेव है। अगेन क्यू वेव इज एब्सेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम लोग थर्ड, हम लोग आर वेव की तरफ चलते हैं, राइट। थर्ड आर वेव, राइट। आर वेव केवल पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, अगर नेगेटिव हो गई, राइट, तो वो आर वेव नहीं है। जैसे क्यू हमेशा नेगेटिव होती है, राइट, तो हम लोग कहते हैं यूजुअली लार्जेस्ट ईसीजी वेव, सबसे बड़ी आपकी आर वेव होती है, क्योंकि ये मेन वेंट्रिकुलर मास के डिपोलराइजेशन से बनती है। वी विल लर्न इट लेटर। तो ये आपका, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब वो एस वेव है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी का ईसीजी बनाया, ये सिंपल सी ईसीजी है, क्यू भी है, आर भी है, देन यू हैव एस, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी। तो अगर नेगेटिव है तभी क्यू है, अगर पॉजिटिव है तभी आर है। मान लीजिए मैंने किसी की ईसीजी कुछ इस तरीके से बनाई, पी वेव है, राइट, फिर उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये भले ही आपका पी वेव है, ये पी के बाद जो पहला नेगेटिव है दिस शुड बी क्यू वेव, भले ही ये बड़ी है। ये जो छोटा सा पॉजिटिव है दिस इज आर वेव, राइट। ये जो उस आर के बाद नेगेटिव आता है दिस इज एस वेव। तो कभी कभी डिफरेंट पैटर्न से ईसीजी मिलेगा, लेकिन अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप लोग इंटरप्रेट कर लोगे कि कौन सी वेव, राइट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या कौन सी वेव है वो चीज, राइट। यहाँ देख के लग नहीं रहा है कि ये क्या किस टाइप का ईसीजी है, लेकिन ऐसा भी ईसीजी मिलेगा आप लोगों को, राइट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईसीजी है, अगर ऐसा है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर वेव, मोस्टली आर वेव इज क्या, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, नॉट नेगेटिव। आर वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो चाहे वो क्यू वेव होगी चाहे वो एस वेव होगी, ठीक है। नेक्स्ट वेव की तरफ हम लोग चलते हैं, फोर्थ एस वेव, राइट। दिस इज फॉलोड बाय आर वेव, राइट। आर वेव के बाद कभी कभी ये भी एब्सेंट होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे होगी। फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ किए देते हैं, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे क्यू नहीं बना रहा हूँ, केवल इस तरीके से ईसीजी बना रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव आपकी आर है, ये आपकी एस वेव है, ये आपकी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। कभी कभी मान लीजिए आपका ईसीजी कुछ इस तरीके से है, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, और फिर आपका टी आ गया, राइट। तो ये आपका पी है, ये आपका
Q है, ये आपका R है, ये आपका T है, राइट। R के बाद अगर कोई नेगेटिव आएगा तभी वो क्या है, तभी वो आपका S वेव है, यहाँ पे नो S वेव, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली कभी कभी S वेव आपको ना मिले, राइट। तो कभी भी किसी वेव को अगर आप ढूंढ रहे हो तो क्लिनिकल सिम्टम से रिलेट करते हुए उस वेव की साइज, विड्थ और हाइट को हमें इवेलुएट करना है। आगे चल के देखेंगे कि अगर किसी वेव की हाइट इतनी है तो उसका कितना वोल्टेज होगा, कोई इतनी ब्रेथ में है तो उसमें कितना टाइम लग रहा होगा उस वेव में बनने में। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ईसीजी वेव्स अभी तक देखे हैं। पहली पॉजिटिव पी है, राइट। पी के बाद जो पहली वेव होगी अगर वो नेगेटिव है तो क्यू है। क्यू के बाद जो पॉजिटिव वेव होगा या पी के बाद जो पहला पॉजिटिव वेव होगा दैट इज आर वेव। आर के बाद अगर कोई वेव हमें नेगेटिव मिल रही है दैट इज एस वेव, राइट। एस वेव के बाद आपकी फाइनल वेव आती है टी वेव, राइट। फिफ्थ इज टी वेव। टी वेव, टी वेव की अगर हम लोग बात करें, राइट, मोस्टली अपराइट मतलब मोस्टली आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अपराइट मतलब पॉजिटिव है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हाइपोकैलिमिया में ये हो सकता है इन्वर्स हो चुकी हो या इन्वर्टेड टी वेव मिले, राइट। यूजुअली लास्ट ईसीजी वेव, राइट। अगर हम लोग पी वेव से स्टार्ट करें तो ये आपकी लास्ट ईसीजी वेव है। कभी कभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी एक ज्यादातर पॉजिटिव वेव मिलती है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, यू वेव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये आपका पी वेव है, अगेन क्यू नहीं बना रहे हैं, आर एस है, और ये आपका आर एस के बाद जो पॉजिटिव वेव आएगी दिस इज टी वेव। ज्यादातर पॉजिटिव है या अपराइट है। मान लीजिए किसी का ईसीजी कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सब कुछ यहाँ पे है, आपको लास्ट में ईसीजी में इस तरीके से वेव मिल रही है, तो एस वेव के बाद जो भी वेव मिलेगी वो आपकी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो टी ही है, ये आपकी इन्वर्टेड टी वेव है, राइट। टी वेव बहुत रेयरली एब्सेंट होती है, पॉजिटिव हो सकती है नॉर्मली, और कुछ आपके एबनॉर्मल कंडीशंस में नेगेटिव हो सकती है। तो एस वेव के बाद अगर पॉजिटिव टी वेव आ रही है तो ये नॉर्मल टी वेव है, अदरवाइज ये इन्वर्टेड टी वेव है, दिस इज एबनॉर्मल, राइट। ये भी हार्ट अटैक या हाइपोकैलिमिया में दिख सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने ईसीजी वेव्स को पढ़ा है। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे एक बार और ईसीजी बनाए, अब इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, पी वेव है, क्यू है, आर है, देन यू हैव टी, एस एंड टी वेव। पी इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक के ऊपर है। क्यू इज नेगेटिव, आर इज अगेन पॉजिटिव, एस इज अगेन नेगेटिव, राइट, टी इज अगेन पॉजिटिव, राइट। तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ईसीजी वेव्स नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। पॉजिटिव ईसीजी वेव्स में हमारे पास पी वेव, आर वेव एंड टी वेव, राइट। नेगेटिव ईसीजी वेव्स, नॉर्मली कुछ वेव्स नेगेटिव होंगी, अगर कभी नेगेटिव वेव पॉजिटिव हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। नेगेटिव ईसीजी वेव्स में हमारे पास क्या है, क्यू वेव है एंड एस वेव है, राइट। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखा है कौन कौन सी ईसीजी वेव्स होती हैं, कब हम लोग कहेंगे क्यू वेव है, कब कहेंगे आर है, कब कहेंगे एस नहीं है, कब कहेंगे टी वेव कौन सी है, राइट। तो ये अभी बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, कम से कम हम लोग ईसीजी वेव्स पहचान जाएं, राइट। तभी इनसे रिलेटेड जो एनोमलीज होंगी उनको हम लोग फिगर आउट कर पाएंगे कि हाँ ये वेव हमें ठीक नहीं लग रही है, राइट। ये वेव जो रिप्रेजेंट कर रही होगी वो चीज आपकी डिफेक्टिव होगी हार्ट में। तो वी आर डन विद ईसीजी वेव्स। अभी तक हम लोगों ने कुछ डिटेल नहीं पढ़ा है, केवल वेव्स पहचाने हैं। अब हम लोग देखेंगे ईसीजी में सेगमेंट एंड इंटरवल्स। सेगमेंट एंड इंटरवल्स यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। खासकर हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक जहां ईसीजी का रोल मैक्सिमम होता है। यहाँ पे एक बार हम लोगों ने ऊपर नॉर्मल डायग्राम में देखा हुआ है, एक बार यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ईसीजी को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि उन सेगमेंट्स पे हम लोग प्रॉपरली फोकस कर पाए।
राइट, ये आपकी पी वेव है। पी वेव के बाद ये आपका क्यू वेव हो गया, देन वी हैव आर वेव, एस वेव, एंड देन फाइनली वी विल हैव टी वेव। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे अब हम लोग वेव समझेंगे नहीं, वेव जितना समझना था बेसिक उसको समझ लिए हैं। दिस इज पी वेव, दिस शुड बी क्यू वेव, दिस इज आर वेव, दिस इज एस वेव, दिस इज टी वेव। हम लोग बात करेंगे सेगमेंट्स और इंटरवल्स की। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटरवल हमेशा सेगमेंट से बड़ा होगा, राइट, ड्यूरेशन उसका ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको मार्क करने की कोशिश करें तो जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, जैसे ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, अभी तो ईसीजी शुरू भी नहीं हुई, शुरू तो आपके पी वेव से हुआ। पी वेव के बाद जो पहली आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आएगी, दिस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वही आइसो इलेक्ट्रिक हो सकती है, मतलब यहां से लेके यहां तक, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं पी आर सेगमेंट, राइट। जहां पे पी खत्म होगा और जहां पे क्यू शुरू होगा। कभी कभी क्यू एब्सेंट होता है, इसीलिए पी क्यू सेगमेंट कहने के बजाय हम लोग कहते हैं पी आर सेगमेंट, राइट। दिस इज पी आर सेगमेंट। अभी देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन दिख रही है, राइट, क्यू आर एस वेव्स के बाद। दिस इज अगेन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन 2, और इसी को हम लोग कहते हैं एस के बाद से लेके टी से जस्ट पहले। हम लोग इसी को कह देते हैं क्या चीज, इसी को कहते हैं एस टी सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रिक एरिया है केवल उस पे फोकस कर रहे हैं। अगर इसको नीचे तक ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस आपकी पी के बाद और Q से जस्ट पहले, अगर Q नहीं है तो R से जस्ट पहले, राइट। Q कभी कभी मिसिंग होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस इज पी आर सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसी सेगमेंट या इसी इंटरवल पे हम लोग फोकस करेंगे, राइट। अभी हार्ट ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेके यहां तक, एस के बाद से और टी से जस्ट पहले, राइट, वी कॉल इट एस टी सेगमेंट, राइट। इस सेगमेंट को हम लोग रिलेट करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट अटैक, राइट। कभी कभी ये सेगमेंट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हार्ट अटैक में इसका काफी ज्यादा रोल रहेगा। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट्स तो हम लोगों ने देख लिए, इंटरवल्स क्या है। अगर इसी में हम लोग वेव की विड्थ को ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ से पी है, अगर मैं इस एरिया को भी इसी में ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया टी के एरिया को भी मैंने ऐड कर दिया, राइट, कुछ इस तरीके से, तो ये आपके सेगमेंट के बजाय इंटरवल हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग कहते हैं जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जिसको हम लोग कह रहे थे जीरो पोटेंशियल वाली लाइन, नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे जीरो है, राइट। लेकिन जब हम लोग इंटरवल्स की बात करते हैं तो इंटरवल्स इज इक्वल टू आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या सेगमेंट प्लस विड्थ ऑफ वेव, राइट। किसी ना किसी वेव को इंक्लूड कर लेंगे तो हम लोग उस वेव की विड्थ को भी ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपली एक ईसीजी बनाते हैं, अगेन काफी वाइड बनाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे थे इतना सेगमेंट आपका आइसो इलेक्ट्रिक है, राइट, दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक 1, ये वाला सेगमेंट आपका आइसो इलेक्ट्रिक 2 है, मतलब ये सेगमेंट आपका पी आर इन सेगमेंट है और ये वाला आपका एस टी सेगमेंट है। यहाँ पे अगर मैं पी वेव की भी विड्थ को इंक्लूड कर लूँ, ये आपका पी वेव है, पी वेव की भी कुछ पर्टिकुलर विड्थ है, अगर मैं यहाँ से लेके क्यू के जस्ट पहले तक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ ऑफ पी वेव ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इसको हम लोग कहते हैं पी आर इंटरवल, राइट।
पी आर इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल आपका जाहिर सी बात है सेगमेंट से बड़ा होगा। ये आपका सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक। इसी तरीके से क्यू वेव को मिला के, क्यू आर एस सबको मिला के, और टी वेव के लास्ट पॉइंट तक, मतलब सब कुछ आपने मिला दिया, राइट। तो इसका मतलब एक से एक यहाँ पे और इंटरवल बन गया, जिसमें क्या है, क्यू वेव भी है, आर वेव भी है, एस वेव भी है, एस टी सेगमेंट भी है, और टी वेव भी है। इसी को हम लोग कह देते हैं क्यू टी इंटरवल, राइट। जब एरिथमिया वगैरह पढ़ेंगे, किसी का हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगा, तो इसका भी काफी रोल होगा, क्यूटी इंटरवल। तो हम लोग कहते हैं इंटरवल्स में आपके सेगमेंट्स जुड़े होते हैं, राइट। सेगमेंट्स छोटे होते हैं, सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को, लेकिन इंटरवल्स में आपकी कोई ना कोई वेव भी इंक्लूड होगी। अभी इसको और फाइनली हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और ईसीजी बनाते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मैंने पी वेव बनाया, मैंने कोई नेगेटिव वेव नहीं बनाई, फिर मैंने आर वेव बना दी, फिर फाइनली मैंने टी वेव बना दिया। यहाँ पे नो क्यू वेव, राइट। इस ईसीजी में आप लोगों को नो क्यू वेव, राइट, यहाँ पे कोई क्यू वेव नहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर ईसीजी में। तो इसीलिए हम लोग पी क्यू इंटरवल या पी क्यू सेगमेंट ना कह के क्या कह देते हैं, पी आर सेगमेंट, राइट। क्योंकि आर वेव तो हमेशा प्रेजेंट होती है, लेकिन क्यू वेव शायद हमेशा प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस सेगमेंट की बात करें, राइट, पी के बाद और आर से जस्ट पहले, होना तो क्यू से जस्ट पहले चाहिए था, लेकिन अब क्यू है ही नहीं, राइट। तो दिस इज योर पी आर सेगमेंट। और यहाँ पे अगर हम लोग पी वेव की भी विड्थ को ऐड कर लें, राइट, यहाँ तक दिस इज योर पी आर इंटरवल। ठीक है, क्यू वेव हो या ना हो, आर वेव की शुरुआत से लेके अगर हम लोग टी वेव के अंत तक की बात करें, दिस इज योर क्यू टी इंटरवल। और इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन की अगर हम लोग बात करें, जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज एस टी सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से सबका कॉन्सेप्ट इंटरवल और सेगमेंट का क्लियर हो गया होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कितना ड्यूरेशन इंटरवल का होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन सेगमेंट का होना चाहिए, मतलब कितनी देर तक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आए तो वो नॉर्मल है, अदरवाइज कुछ न कुछ एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखें, हम लोग मान लीजिए सबसे पहले लिखते हैं पी आर सेगमेंट, राइट। पी आर सेगमेंट क्या है, फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, राइट, जस्ट आफ्टर पी वेव। ठीक है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं नोन एज पी आर सेगमेंट, राइट। आइडियली हम लोग कहें, आइडियली इट शुड बी नोन एज पी क्यू सेगमेंट, आइडियली it should be known as PQ segment, right, PQ segment. But sometimes Q wave is not seen, but sometimes Q wave may not be seen normally. इसीलिए हम लोग Q को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, नाम में एटलीस्ट। Therefore it is known as PR सेगमेंट, राइट। इसीलिए PR इंटरवल भी कहते हैं, राइट। ये आपका PR सेगमेंट हो गया। इसी में अगर हम लोग और ऐड कर दें, PR इंटरवल बन जाएगा, राइट। तो PR इंटरवल क्या हो गया, PR इंटरवल हो गया P वेव की विड्थ प्लस PR सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पूरे सेगमेंट में पी वेव कितनी बड़ी है और पी आर सेगमेंट छोटा या बड़ा तो नहीं हो गया, राइट। वो किसी न किसी पर्टिकुलर हार्ट की डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ज्यादातर केस में हार्ट ब्लॉक। तो इस तरीके से पी आर सेगमेंट है जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो छोटा होगा। पी आर इंटरवल में पी वेव की विड्थ भी हम लोगों ने ऐड कर दिया,
तो पी के शुरुआत से और क्यू के जस्ट पहले तक, अदरवाइज पी आर सेगमेंट पी के बाद से लेके क्यू के जस्ट पहले तक था। देन मूविंग ऑन टू एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट यही आपका क्या है, सेकेंड आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। सेकेंड आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जस्ट आफ्टर, ठीक है, एस वेव। यूजुअली एस वेव के बाद, कभी कभी एस एब्सेंट रहेगा तो आर वेव के बाद, पहली के अलावा अगर कोई आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिल रहा है तो सेकेंड आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। दिस इज एस टी सेगमेंट, राइट। इट स्टार्ट्स आफ्टर एस वेव, राइट, एंड ends just before T wave, right? इसका मतलब that is neither S wave और T wave included। इसमें कोई वेव इंक्लूड है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, केवल सेगमेंट है, केवल आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। ना यहाँ पे एस वेव का हम लोग वो लेंगे ना टी वेव का। हम लोग तभी इसको स्टार्ट करेंगे काउंट करना जब ये बिल्कुल आपका स्टैटिक हो जाएगा, राइट। ना इसमें हमने एस वेव के डायमेंशन को ऐड किया है ना टी वेव को। दिस इज एस टी सेगमेंट, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से लास्ट में हम लोग देखते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल हम लोग कहते हैं इट स्टार्ट्स विद, इंटरवल जब भी होता है इट इंक्लूड्स वेव्स, राइट। सेगमेंट में कोई वेव हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इट स्टार्ट्स विद, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यू वेव, मतलब इंक्लूड्स क्यू वेव, क्यू वेव की डायमेंशंस को इंक्लूड करेंगे टिल एंड ऑफ टी वेव। मतलब यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स विड्थ ऑफ टी वेव, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन तो बीच में आ ही जाएगा, लेकिन वेव्स को भी, मतलब कुल मिला के पी आर इंटरवल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एरिया यहाँ पे आपका क्यूटी इंटरवल है, राइट। जैसे इतना मैंने ड्रॉ किया है, तो क्यू को भी इंक्लूड कर लो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, तो केवल आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ही नहीं है, क्यू को भी इंक्लूड किया, आर को भी इंक्लूड किया, एस को भी इंक्लूड किया, टी को भी, राइट। तो इंटरवल में आपकी क्या होती हैं, वेव्स भी इंक्लूडेड होती हैं, राइट। तो अगर कभी सेगमेंट और इंटरवल की बात किया जाए तो सेगमेंट्स आर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, whereas intervals also include corresponding waves, राइट। तो बहुत ही ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का। क्यू स्मॉल होता है, बाकी कंप्लीट होते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यही आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ईसीजी की अगर बात करें तो एक आपका पी वेव आ जाता है, फिर बीच में आपके क्यू आर एस वेव्स आ जाती हैं। इसी क्यू आर एस वेव को हम लोग क्या कह देते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा इसका रेलेवेंस अलग होता है, हम लोग आगे चल के देखेंगे, राइट। दिस पोर्शन इज कलेक्टिवली नोन एज, क्योंकि वही तीन वेव्स हैं यहाँ पे, राइट, क्यू आर एस। दिस इज नोन एज कलेक्टिवली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, राइट। आगे चल के देखेंगे क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, कैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इंडिविजुअल वेव्स हैं और प्लस यहाँ पे अगर इंडिविजुअल वेव्स में भी क्यूआरएस को हम लोग कलेक्टिवली स्टडी करें तो वी कॉल इट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये तो आपका पी वेव है ही, ये तो आपका टी वेव है ही। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ न कुछ यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें अभी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं तो क्लिनिकल एस्पेक्ट की भी डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं एस टी सेगमेंट, राइट, और एस टी नहीं है, पी आर सेगमेंट या पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट या पी आर इंटरवल, राइट, इज रिलेटेड टू हार्ट ब्लॉक, इज रिलेटेड टू हार्ट ब्लॉक। अगर किसी में हार्ट ब्लॉक होगा तो हम लोग इसी सेगमेंट पे फोकस करेंगे, राइट। हार्ट ब्लॉक होगा तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, यहाँ पे होगा, राइट। फोकस आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा।
इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, ST segment, right, is related to हार्ट अटैक, राइट। हार्ट अटैक का मतलब हो गया मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन, राइट। तो अगर हम लोग किसी पेशेंट में हार्ट अटैक सस्पेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से मान लीजिए ECG है, तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, ST सेगमेंट पे होना चाहिए, राइट। ये आपका ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक में अपना फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ST सेगमेंट पे होना चाहिए। हार्ट अटैक में ये सेगमेंट या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। ज्यादातर केसेस ऑफ हार्ट अटैक में ये सेगमेंट अपने नॉर्मल पोजीशन पे तो नहीं पाया जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे चल के जो पहली डिजीज होगी वो हार्ट ब्लॉक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है किस तरीके से आपके वेव्स होती हैं, इंटरवल्स होते हैं और सेगमेंट्स होते हैं, और क्या चीज हम लोग आगे चल के उससे इवेलुएट करना चाहेंगे, राइट। पर्टिकुलर ECG वेव्स पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल या एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो तो है ही, लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ आपके हार्ट ब्लॉक से रिलेटेड होंगे, डिटेल्स देखेंगे, कुछ आपके किससे रिलेटेड होंगे, हार्ट अटैक से रिलेटेड होंगे। जैसे हम लोगों ने कल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा था, तो थोड़ा सा और क्लू लेते हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा था सबसे पहले आपका SA नोड होता है, दैट इज नोन एज पेस मेकर। इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हार्ट को 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से क्या कराए, कॉन्ट्रैक्ट कराए और रिलैक्स कराए। यहाँ से हम लोग कहते हैं जो आपका इम्पल्स होता है वो कहाँ पे चला जाता है, AV नोड पे। AV नोड हम लोगों ने देखा था, AV नोड आपका थोड़ा बहुत डिले कराने की कोशिश करता है। इम्पल्स यहाँ आ गए, AV नोड से ये इम्पल्सेस चले जाते हैं कहाँ पे, बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से कुछ आपके इम्पल्सेस कहाँ चले जाते हैं, राइट वेंट्रिकल की तरफ, और कुछ आपके इम्पल्सेस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, राइट। ये आपका राइट बंडल ब्रांच है, ये आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच है। एकदम लास्ट में आपके परकिंजे फाइबर्स होंगे जो वेंट्रिकल्स की सारी मसल्स को सप्लाई करेंगे, परकिंजे फाइबर्स, राइट। हम लोग यहाँ पे कहते हैं साइनो एट्रियल नोड आपके एट्रिया में प्रेजेंट होता है, राइट, राइट एट्रिया में। तो एट्रिया तक तो इम्पल्स पहुंच जाएगा, लेकिन इसके नीचे आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट। तो वेंट्रिकल्स तक तब तक इम्पल्स नहीं पहुंचेगा जब तक AV नोड उसको क्या करेगा, रिले नहीं कर देगा बंडल ऑफ हिस की तरफ, राइट। तो ये आपके इम्पल्स का डायरेक्शन होता है, राइट, एक्शन पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है जो कि जनरेट करता है आपका SA नोड। अब ये जो AV नोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिले कर देगा, जो इम्पल्सिव यहाँ से आ रहे हैं उनको वेंट्रिकल की साइड में जाने से थोड़ी देर के लिए रोक देगा, ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना। तो जब हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं तो इसी तरीके से होता है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओवरलैप नहीं करते हैं कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज कहते हैं, SA नोड से इम्पल्स आपका कहाँ गया, AV नोड गया, AV नोड से बंडल ऑफ हिस गया, बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच गया राइट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट बंडल ब्रांच गया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि जब हार्ट होता है इस तरीके का 4 चेम्बर, राइट, तो यहाँ पे SA नोड है आपका, राइट। SA नोड के बाद यहाँ पे AV नोड है, इस तरीके से इम्पल्स आया। तो ये ऊपर आपका क्या है, एट्रिया है, नीचे आपके क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो AV नोड यहाँ बीच में है। AV नोड अगर थोड़ी देर के लिए इम्पल्स को ब्लॉक कर देगा, मतलब जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसे ब्लॉक कर देगा, तो इसका मतलब क्या है, एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट या एट्रिया विल डीपोलराइज फर्स्ट,
राइट, जो कि नॉर्मल है, फॉलोड बाय वेंट्रिकल्स, राइट, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग कहते हैं दिस कॉजेज फिजियोलॉजिकल डिले, राइट, फिजियोलॉजिकल डिले, राइट। अगर यही डिले बढ़ जाए, यही आपका रिप्रेजेंटेड होता है पी आर सेगमेंट से, राइट, आगे चल के देखेंगे यार, अभी बहुत इनिशियल पी आर सेगमेंट, अगर ये डिले बढ़ जाए तो पी आर सेगमेंट भी बढ़ जाएगा। हम लोग कहेंगे कि एवी नोड ने जितनी देर तक ब्लॉक करना चाहिए था उससे ज्यादा देर तक ब्लॉक कर दिया। अगर हम लोग एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो कुछ इस तरीके से ईसीजी देखते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है। ये वाला आपका क्या है, पी आर सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये आपका क्यों आइसो इलेक्ट्रिक आया है, क्योंकि एवी नोड ने थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, एवी नोडल डिले, जानबूझ के एवी नोड ने थोड़ी देर के लिए इम्पल्सेस को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में यही ईसीजी हो और ईसीजी में हम लोग ये नोटिस करें कि ये वाला सेगमेंट बड़ा हो गया, उसी के करस्पॉन्डिंग में बना रहा हूं इस तरीके से, आपका मान लीजिए इतना बड़ा सा हो गया, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आपका क्या हो गया, और बड़ा हो गया। बाकी सब सेम है, यही ईसीजी है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पी आर सेगमेंट आपका काफी बड़ा हो गया, पी आर सेगमेंट यहां से लेके इतना बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, पी आर सेगमेंट आपका इंक्रीज हो गया, मतलब देर इज इंक्रीज्ड डिले। डिले कहां से कहां तक, एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स जाने में डिले होगा, मतलब ये आपके एक ब्लॉक जैसे होगा कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स जितनी देर में चला जाना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी कभी तो जाएगा भी नहीं, राइट। दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो हम लोग पी आर सेगमेंट पे फोकस करेंगे, और जब हम लोग हार्ट अटैक पढ़ेंगे तो हम लोग एस टी सेगमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक बता रहे थे कि किस तरीके से ये सेगमेंट्स इंटरवल्स डिफरेंट हार्ट पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं। अभी ये नहीं बताया है कि कैसे कोई वेव पॉजिटिव बन जाती है, और अगर कोई वेव पॉजिटिव बन जाती है तो वो किस चीज के डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कब वो एबनॉर्मल होगी वेव, कब वो नॉर्मल होगी, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल क्या देख लिया आज, वेव्स क्या होती हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा क्लू ले लिया। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेजर चीजें हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स हार्ट अटैक एंड हार्ट ब्लॉक। आइए चैट सेक्शन में आइए, कल से